जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको लिखा गया है दोस्तों उप सचिव बिहार विधान परिषद के द्वारा कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, उसका वेतन निर्धारण किया जाए। यानी पहले जो उन्होंने सेवा किया है, चाहे वो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल किसी भी वर्ष के जो शिक्षक हैं, उनका पूर्व की सेवा की गणना की जाए और उनको सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए उनका वेतन निर्धारण किया जाए। एक तो ये हो गया दोस्तों। सेवा निरंतरता का जब लाभ दे दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापकों को, तब उनका वेतन कितना हो जाएगा, एक बार वो देख लेते हैं। जहाँ तक बात सेवा निरंतरता का है दोस्तों, जब सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाएगा। उनके पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो 2003 से लेकर के 2022 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। ये जो मिलता है वो उनको इंडेक्स 14 के अनुसार मिलता है और इनहैंड सैलरी जो उनको मिलेगा 55% डीए के अनुसार वो 49,344 रुपया मिलेगा, जो नियोजित शिक्षक है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको फिलहाल वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और ये 31,340 रुपया जो है दोस्तों, वो इंडेक्स 9 में फिट बैठ रहा है। इसके अनुसार जो बेसिक पे है उसका वो 31,670 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,734 रुपया 55% डीए के अनुसार। यदि आने वाले समय में उनको सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप से जो परीक्षा दिए थे, चूँकि उनको यहाँ पर वेतन इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है, तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा। तो समस्थानिक इंडेक्स में इंडेक्स 14 के अनुसार जो बेसिक पे हो जाएगा दोस्तों, 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 55%, एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका वो 59,737 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी उनकी 54,017 रुपया हो जाएगी। यानी कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सेवा निरंतरता के बाद उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 54,017 रुपया होगा और टोटल सैलरी उनका 59,737 रुपया होगा, प्लस गवर्नमेंट का जो आपका एनपीएस में कटेगा वो अलग होगा। ये तो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल शिक्षकों की बात हो गई। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनको इंडेक्स 14 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है और इनहैंड सैलरी उनका 47,872 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, ये जो 30,420 रुपया है, ये इंडेक्स 8 पे फिट बैठता है और इंडेक्स 8 के अनुसार 30,750 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें 55% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों 50,201 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया, यानी कि नियोजित रहते हुए 47,872 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया। यदि सेवा निरंतरता की घोषणा कर दी जाती है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर उनको इंडेक्स 13 के अनुसार वेतन मिलता है, तो समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दिया जाएगा और इंडेक्स 13 के अनुसार बेसिक पे हो जाएगा 35,640 रुपया। किनका? 2006 के नियोजित शिक्षक का, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 58,024 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों 52,470 रुपया। यानी कि जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं, यदि अभी भी नियोजित हैं तो उनको 47,872 रुपया मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया मिलेगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 52,470 रुपया उनको मिलेगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया होता है। इसमें डीए, एचआरए लगा करके जो इनहैंड सैलरी उनका होता है 46,449 रुपया होता है। उसमें से जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार इंडेक्स 14 में उसका बेसिक पे 29,850 रुपया में होता है और इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया होता है। जो 2010 के
नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। सेवा निरंतरता मिल जाएगा दोस्तों समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार उनका बेसिक पे 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 56,377 रुपया, इन हैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो स्पेशल उर्दू TT पास हो, नियोजित रहते हुए उनका जो बेसिक पे होता है वो 27,010 रुपया होता है, जिसमें DA HRA लगा करके 42,417 रुपया उनका इन हैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ये 27,010 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये इंडेक्स 4 पे फिट बैठेगा और इंडेक्स 4 पे जब फिट बैठेगा तो उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 44,166 रुपया और इन हैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, यानी वेतन संरक्षण के अनुसार। यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया और इन हैंड सैलरी 48,917 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 2022 के नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 22,600 रुपया होता है। जनवरी 2025 में DA HRA लगा करके इन हैंड सैलरी 35,360 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं बेसिक पे उनका 25,000 से शुरू हो जाएगा। इसमें DA HRA मिला करके इन हैंड सैलरी उनका होगा 37,095 रुपया। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा दोस्तों तो ये इंडेक्स 3 में आएगा। चूंकि ये इंडेक्स 3 में है और ये इंडेक्स 3 के अनुसार जो बेसिक पे होगा उनका 26,520 रुपया होगा। 55% DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 43,432 रुपया, इन हैंड सैलरी 39,291 रुपया। ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, सभी विशिष्ट शिक्षक चाहे वो BEd किए हुए हो चाहे वो DLED किए हुए हो, छठा फेज के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार 37,095 रुपया इन हैंड सैलरी, वेतन संरक्षण के साथ समस्थानिक इंडेक्स को लेकर के 39,291 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, इन हैंड सैलरी 49,344 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार इन हैंड सैलरी 46,734 रुपया होगा और यदि सेवा निरंतरता मिलता है तो इन हैंड सैलरी उनका 54,017 रुपया हो जाएगा। किसी भी स्थिति में दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका वेतन नियोजित से कम नहीं होगा। कमेटी ने अनुशंसा किया है दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कब तक इसको लेकर के घोषणा होता है। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जो अभी भी नियोजित हैं, इन हैंड सैलरी उनको 47,872 रुपया मिलेगा और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 45,405 रुपया उनको मिलेगा। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों इंडेक्स 13 के अनुसार उनको इन हैंड सैलरी 52,470 रुपया मिलेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो TT पास शिक्षक हैं। जो TT पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए बेसिक पे 27,010 रुपया के हिसाब से इन हैंड सैलरी 42,417 रुपया होता है। और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार इन हैंड सैलरी 39,956 रुपया होता है। और यदि सेवा निरंतरता मिलता है दोस्तों तो इन हैंड सैलरी उनका 48,917 रुपया हो जाएगा। सभी प्रकार के TT शिक्षक पास जिसका प्रशिक्षण 31/3/2019 तक पूरा हो गया है। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, पे प्रोटेक्शन के साथ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 37,095 रुपया और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 39,291 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि विशिष्ट शिक्षकों का जो सैलरी होगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55% DA के साथ, नियोजित रहते हुए पे प्रोटेक्शन के साथ, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन बनेगा। और कमेटी ने जो अनुशंसा किया है दोस्तों वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा विभाग क्या निर्णय लेती है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दोस्तों जहां तक प्रोन्नति का सवाल है उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। विशिष्ट शिक्षक का 4 श्रेणी है दोस्तों, 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक, 9, 10 के विशिष्ट शिक्षक, 11, 12 के विशिष्ट शिक्षक। ये जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा या प्रोन्नति किया जाएगा 6 to 8 में। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक है 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो 9, 10 के विशिष्ट शिक्षक है 11, 12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और जो 11, 12 के विशिष्ट शिक्षक हैं उसको 11, 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में।
लेकिन इसमें एक चीज है दोस्तों, प्रोन्नति के लिए समय अवधि लगातार 8 साल सेवा करेंगे तभी विशिष्ट शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति दिया जाएगा। चूंकि पूर्व की सेवा को अभी नहीं जोड़ा गया है दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री ने लिखित में जवाब दिया है, और 8 वर्ष जैसे कि 2025 में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं संभवतः वो प्रोन्नति लेने के लिए एलिजिबल होंगे 8 साल बाद यानी 2033 में। और ये जो प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों 1 to 5 से जो 6 to 8 में बनेंगे, ये उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार वैकेंट रहेगा सीट तभी उनको प्रोन्नति किया जाएगा। जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे 6 to 8 के, वे अपने ही स्थान पर। जो 9-10 के विद्यालय अध्यापक हैं उनका जो प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, और जो 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो प्रमोशन किया जाएगा अपने ही स्थान पर। तो दोस्तों चूंकि नियोजित रहते हुए उनकी सर्विस अवधि को नहीं जोड़ा गया है, कार्य अनुभव को नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए 8 साल लगातार सेवा उनका अनिवार्य है। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जैसा कि पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है दोस्तों, वेतन विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी भत्ता आदि दिया जाएगा। फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा और फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। नियमावली के तहत दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज है दोस्तों, जब नियमावली के अनुसार आपको शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यानी आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये मान रहे हैं कि आप पहले से सेवा में हैं, आप पहले से सेवा में हैं, उसके तहत आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आपका पहले का सेवा को वो गणना नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों, यदि सरकार इस पर विचार करती है, नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो उनके कार्य अनुभव को भी जोड़ा जाएगा दोस्तों। फिलहाल नियमावली के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, और पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो इसका मतलब है हाफ वे में वो ये मान रहे हैं कि आप पहले से सेवा में हैं। जब वो पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आप पहले से सेवा में हैं, तो सर्विस कंटिन्यूटी फिर क्यों नहीं। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। जहाँ तक बात प्रोन्नति का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए ज्वाइनिंग तिथि से 8 वर्ष कार्य करना ही पड़ेगा नियमावली के अनुसार। यदि सरकार इस पर कुछ संशोधन करती है, सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाता है, तो हो सकता है कि ये अवधि घट भी जाए। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण के तहत वेतन मिल रहा है, और विशिष्ट शिक्षक के अनुसार जो वरीयता का निर्धारण भी किया जा रहा है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, वो भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दिया जा रहा है। और जो पूर्ण वेतन संरक्षण का जिक्र किया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली के पॉइंट नंबर 8 में, जो कहा गया है कि फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा, तो वो अनुलग्न क यही है दोस्तों, यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है, इसी के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000 और 9-10 का 31,000, 11-12 के का जो विशिष्ट शिक्षक है उनका 32,000। इसी बेसिक पे के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। DA 53% और HRA एरिया के अनुसार जो होता है, और मेडिकल 1,000 रुपया लगा करके। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।